भगवान राम का मंदिर तुमने बना दिया तो कांग्रेस के लोग कहते थे हम इसको तोड़ देंगे, वापिस मस्जिद बना देंगे। मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, कांग्रेस तुम्हारी मां का दूध पिया ना तो मंदिर की तरफ टेढ़ी नजर करके तो देखो, तुम्हारा नामो निशान इस वर्ड से मिट गया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर करौली दौरे पर गए। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन कर केंद्र में फिर से भाजपा की सरकार बनने की कामना की। फिर उन्होंने विकसित भारत संकल्प कार्यक्रम और भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान करौली विधायक, सपोटरा विधायक, जिला प्रभारी, भाजपा जिला सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार और अत्याचार की जननी है। कांग्रेस ने राम मंदिर का जमकर विरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस आतंकवादियों का साथ देती है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के देश में सीएए लागू करने पर कहा कि इसका उद्देश्य भारत से बाहर हिंदू, बौद्ध, ईसाई धर्म के प्रताड़ित और निर्वासितों को नागरिकता देना है। स्वयं के करौली धौलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि जो पार्टी का निर्णय होगा वो स्वीकार होगा। मैं तो निर्देश तो नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ के कार्यकर्ता बहुत विद्वान है, बहुत पुराने कार्यकर्ता, लंबे समय से काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने इनसे एक निवेदन किया है कि देश में देश की जनता ने संकल्प लिया है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 400 पार सीट लेकर के बनेगी, तो फिर हमारा दायित्व बन जाता है कि हम सब करौली और धौलपुर लोकसभा क्षेत्र की सीट भी पहले से अधिक यानी कई गुना वोटों से जिता करके उठेगी। यहाँ के सब लोगों के चेहरों पर, कार्यकर्ताओं के चेहरों पर उत्साह है, उमंग है और सब इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि कब मतदान हो और कब हम कमल के फूल पर बटन दबाएं। निश्चित रूप से यहाँ की सीट जीतेंगे, राजस्थान की 25 में 25 जीतेंगे और हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की 400 के पार सीटें होंगी। कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट का आरोप है कि भाजपा कांग्रेस तोड़ रही है। राहुल कस्बा कांग्रेस में शामिल हो गए, इस मामले पर आपका क्या कहना है? अब उनके बारे में क्या कहूँ, उनको तो कांग्रेस टूटती हुई दिख ही नहीं रही, उनको बीजेपी टूटती हुई दिख रही। भारतीय जनता पार्टी महासमुद्र है। आपने एक पढ़ा होगा, चिड़ी चोंच भर ले गई नदियों घटियों नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मेल नहीं खा रहा तो धीरे धीरे सब चले जाएंगे। वो खुद ने कहा है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मैं खुश नहीं था। तो इतने दिनों क्या क्या कर रहे थे भैया? रोटी खाने के लिए बैठे हुए थे क्या? क्यों बैठे थे यहाँ? पहले चले जाते, चुनाव ही नहीं लड़ते, मेल ही नहीं खाए तो क्या के लिए आए थे? भारतीय जनता पार्टी ने उस परिवार को सब कुछ दिया है। पिताजी को यानी राम सिंह जी को हमने पहले वो बनाया, क्या कहते हैं, एमपी बनाया, माँ को एमएलए बनाया, जिला प्रमुख बनाया, प्रधान बनाया, बेटे को बनाया। और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों के बारे में मुझे कुछ नहीं करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठित है, संगठित रहेगी। दुनिया की कोई ताकत, जब तक 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है, नहीं कोई ताकत इसका कुछ नहीं बना।